गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने सूरदास जी द्वारा रचित वन पथ पर अर्थों को पढ़ा था और उसमें बताया गया था कि जब कैकेयी की आज्ञा के अनुसार राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए तो किस प्रकार से सीता जी व्यथित हैं, थकी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इतना नहीं चला था। इस प्रकार से उनकी मनोदशा का वर्णन किया गया है। यद्यपि वह बहुत प्रसन्न है पति के साथ जाने में, लेकिन वो किस प्रकार से थक जाती हैं, इसका बड़ा ही मनोरम हृदय स्पर्शी चित्रण किया गया था। इसके बाद थोड़ा सा चलने पर वो श्री रामचंद्र जी से पूछ रही हैं कि अब कितना और चलना है, कहाँ जाकर पर्णकुटी बनाएंगे। पर्णकुटी मतलब पत्तों की कुटिया। कहा गया होगा इनसे कि हम जा कर के पर्णकुटी बनाएंगे और वहीं पर रहेंगे। तो वो कह रही हैं कि कितना और चलना है, कहाँ पर जाकर पर्णकुटी बनाएंगे। फिर कहती हैं अपने प्रियतम श्री राम से कि लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं, आप थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आपको हवा कर दूंगी, आपके पाँव पखार दूंगी और आपका पसीना पोंछ दूंगी। इस प्रकार से थकी हुई होने पर भी वो अपने कर्तव्य का पालन करना चाहती हैं। यहाँ पर जब वो श्रृंगवेरपुर नामक ग्राम में पहुँचती हैं तो वहाँ की ग्रामीण स्त्रियाँ आपस में इन्हें देख कर के बात कर रही हैं कि कैसे ऐसी सुंदर मूर्तियों को वन भेजा जा सकता है, अर्थात निश्चित ही रानी पाषाण हृदय होगी, कठोर हृदय वाली होंगी। इसके बाद ग्रामीण स्त्रियां और पुरुष जब उन्हें देखते हैं तो वो आदर के साथ अपने गांव में अंदर उन्हें ले जाते हैं और एक वृक्ष के नीचे उन्हें आसन बिछाते हैं, वो लोग बैठ जाती हैं और ग्रामीण स्त्रियां सीता जी को अपने पास ले जाती हैं और उनसे हास परिहास करती हैं और पूछती हैं श्री रामचंद्र जी के बारे में। सीता जी से ग्रामीण स्त्रियां पूछ रही हैं कि शीश जटा उर बाहु विशाल, विलोचन लाल, तिरछी सी भुएं, स्तून सरासन बाण धरे, तुलसी बन मार्ग में सुख सोहूं। कि हे सखी, ये बताओ जिनके शीश पर जटाएं हैं, हृदय विशाल है, भुजाएं विशाल हैं, जिनके नेत्र लाल हैं और भौएं तिरछी हैं, जो धनुष बाण अपने कंधे पर रखे हुए हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण स्त्रियां उनसे कह रही हैं कि ऐसे सुंदर जो वन के मार्ग में भी सुशोभित हो रहे हैं, सुंदरता दे रहे हैं, अपनी तेजस्वी किरणें बिखेर रहे हैं। सादर 12 बार सुभाए, चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे। और आदर के साथ बार बार आपकी ओर देख रहे हैं और जो उनका स्वभाव है, और आपको देखते हुए वो मेरा भी मन मोहित कर रहे हैं। पूछत ग्राम बधू सियसो, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। इस प्रकार से हंसते हुए ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से पूछ रही हैं कि ये बताओ सखी, ये सांवले से तुम्हारे कौन हैं। इस प्रकार से सीता जी का मन भी प्रसन्न हो रहा है और वो प्रसन्नता का अनुभव कर रही हैं, क्योंकि थकने के बाद उन्हें थोड़ी सी शांति प्रतीत हो रही है। और सीता जी किस प्रकार से ग्रामीण स्त्रियों को बता रही हैं, श्री रामचंद्र जी का परिचय दे रही हैं, इसका भी बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया गया है। ये 5वां पद है। सुन सुंदर बैन सुधारस सानी, सयानी है जानकी जानी भली। जब सीता जी ने ग्रामीण स्त्रियों के अमृत से सने हुए प्रिय वचनों को सुना तो वो बहुत चतुर हैं और ग्रामीण स्त्रियों के द्वारा पूछी गई उनकी बात को समझ जाती हैं और मन ही मन प्रसन्न हो रही हैं। ऐसा मानना है
कि अपने पति का नाम नहीं लिया जाता है। इस प्रकार से वो युक्ति के माध्यम से श्री रामचंद्र जी का परिचय दे रही हैं। तिरछे कर नैन दे सैन तने समझाए कछु मुस्काए चली। उन्होंने श्री रामचंद्र जी की ओर तिरछे नेत्रों से देखा और मुस्कुराती हुई शांत हो जाती हैं, वहाँ से चली जाती हैं। तो ये सुनकर के ग्रामीण स्त्रियाँ बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और समझ जाती हैं कि ये इनके पतिदेव हैं। तुलसी तहि अवसर सोह सवे अब लोकत लोचन लाहु अली। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके इस तरह से उत्तर देने पर, उनके इस तरह से परिचय देने पर मानो सभी लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि उनके कमल रूपी नेत्रों में भौरे मड़राने लगे हों, भौरे आनंदित होकर झूमने लगे हों और ऐसा लग रहा है जैसे अनुराग तड़ाग में भान उदय बिगसी मनु कंजुल कंज कली। मानो प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदय होने पर, ज्ञान के उदय होने पर मानो उनके मन रूपी कलियां खिल उठती हैं। इस प्रकार से ग्रामीण स्त्रियां और सीता जी बहुत हिल मिल करके प्रसन्न हो रही हैं और उनसे हंस हंस करके बात कर रही हैं। बच्चों, आपको वन पथ पर सारे अर्थ पद्यांश के, इसमें 5 पद्यांश है, 5 पद्यांशों की संदर्भ, प्रसंग और अर्थ लिखना है। संदर्भ में आप लिखेंगी कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वन पथ पर नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता सगुण मार्गी धारा में कृष्ण आश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं। प्रसंग में लिखेंगी कि इसमें जब राम लक्ष्मण सीता कैकई की आज्ञा मान करके और अपने पिता की आज्ञा के अनुसार अपने राज्य का परित्याग करके वन को जाते हैं, तो वन को जाते हुए किस प्रकार से जब वो गांव से जा रहे थे तो ग्रामीण स्त्रियां प्रसन्न होती हैं और अपने भाग्य की सराहना करती हैं कि निश्चित ही मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, इसी से हमें इतने अच्छे पुण्य का और इनके दर्शन हुए हैं, वरना हम तो सीधी सादी ग्रामीण स्त्रियां हैं। और किस प्रकार से सीता जी थकी हुई हैं, इसका वर्णन इसमें किया गया है। फिर दूसरे में आप लिखेंगी कि सीता जी किस प्रकार से रामचंद्र जी को रोकना चाहती हैं, एक घड़ी विश्राम करवाना चाहती हैं। तीसरे में ग्रामीण स्त्रियां जब राम लक्ष्मण सीता जी को देखती हैं तो वो बहुत दुखी हो जाती हैं कि ऐसी मनोहर मूर्तियों को कैसे कैकई माँ ने त्याग दिया, कैसे 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया। निश्चित रूप से राजा और रानी दोनों ही अज्ञानी हैं। और चौथे में ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से श्री रामचंद्र जी के परिचय पूछती हैं और किस प्रकार से सीता जी श्री रामचंद्र जी का परिचय देती हैं, ये हृदय स्पर्शी चित्रण इसमें किया गया है। इन सभी को आपको फेयर कॉपी पद्य खंड में लिखना है।